इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में 2024 के दौरान बड़े बदलाव किए गए हैं, जो 2025 में आईटीआर फाइलिंग यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपकी टैक्स देनदारी को प्रभावित कर सकते हैं। हम आपको आयकर संबंधी कानून में हुए 10 बड़े बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आगे चलकर आयकर रिटर्न भरते वक्त आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम के तहत सालाना 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं 7 से 10 लाख रुपए की आय पर 10% टैक्स लगेगा और 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा 12 से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 20% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। इस बदलाव का लाभ उठाते हुए वेतनभोगी कर्मचारी सालाना 17,500 रुपए तक आयकर बचा सकेंगे। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में बढ़ोतरी की गई है। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए ये सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई है। वहीं एनपीएस योगदान की सीमा भी बढ़ी है। अब नए टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में नियोक्ता के योगदान पर 14% तक डिडक्शन का दावा किया जा सकता है। पहले ये सीमा 10% थी। ये क्लेम इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD 2 के तहत किया जा सकता है। वहीं कैपिटल गेन्स पर टैक्सेशन को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स 20% तक है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स 12.5% है। इक्विटी से जुड़े LTCG पर एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपए के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए नियमों की वजह से कैपिटल गेन्स पर टैक्स के कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ निवेशकों के लिए टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। होल्डिंग अवधि में बदलाव किए गए हैं। कैपिटल गेन्स के प्रकार को तय करने के लिए होल्डिंग अवधि में 2 कैटेगरी में बांटा गया है। लिस्टेड एसेट्स के लिए ये अवधि 12 महीने और नॉन लिस्टेड एसेट यानी गैर सूचीबद्ध परिसंपत्तियों के लिए 24 महीने रखी गई है। इन परिवर्तनों के बाद टैक्स पेयर को एसेट्स को बेचने का फैसला करते समय टैक्स सेविंग को भी ध्यान में रखना होगा। वहीं कुछ इनकम पर TDS दरों को पहले से आसान किया गया है। इससे कटौती कम होगी और टैक्स पेयर्स को लाभ होगा। हालांकि वेतन, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, लॉटरी, रेसिंग, अचल संपत्ति के ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉन रेजिडेंट्स को किए गए भुगतानों पर TDS में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब कर्मचारी अन्य आय सोर्स या खर्च पर डिडक्ट हुए TDS, TCS का क्रेडिट लेकर अपने वेतन पर काटे गए TDS को कम कर सकते हैं। TCS क्रेडिट का लाभ होगा। अब माता पिता अपने बच्चों के विदेशी शिक्षा शुल्क पर लगाए गए TCS का क्रेडिट अपने नाम ले सकते हैं। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वहीं लग्जरी वस्तुओं पर भी TCS है। 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की लग्जरी वस्तुएं खरीदने पर TCS देना होगा। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। यानी अगर आप लग्जरी सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो ये टैक्स आपकी जेब पर सीधा असर डालने जा रहा है। 2024 में हुए तमाम बदलाव 2025 में आपकी ITR फाइलिंग पर असर डाल सकते हैं। इन बदलाव को ध्यान में रखते हुए समय पर योजना बनाना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स देनदारी को सही तरीके से मैनेज कर सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।